है। सबको नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आज क्या जानना है? यूक्रेन पर ताज़ा क्या है? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा, हम ज़ेलेंस्की क्या मिलने? हमारी अच्छी, मुझे नहीं पता, वो आना चाहेंगे पर पहले समझौता हो जाए। हमारी अच्छी बातचीत चल रही है। ये रूस से शुरू हुई थी, रूस से हमारी कुछ बातचीत चल रही है। यूक्रेन अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है वे इससे काफ़ी खुश हैं। मैं आपको वहाँ देखना चाहूँगा और फिर हमें कुछ समय तक पता नहीं चलेगा, पर हम प्रगति कर रहे हैं। इसे हमने 8 युद्ध सुलझाए। मुझे लगा पुतिन से रिश्ते के कारण ये आसान होगा, पर ये बहुत मुश्किल है, बहुत नफरत है। क्या कहा? उसे क्या कहा? लोग समझने लगे हैं कि युद्ध रोकना दोनों के लिए अच्छा है। वे बहुत से लोग, खासकर सैनिक, खो रहे हैं। क्या 28 सूत्रीय हटाने जरूरी नहीं। वह मूल प्रस्ताव था और फिर हम वापस गए और तो सीड प्लान में हम क्या हटाने योग्य का स्टेटस प्लान में है। अच्छा, वे सीमा को दोनों तरफ से साफ करने की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, घर या राजमार्ग के बीच से नहीं जा सकते, तो वे कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया है, यह इतनी जल्दी नहीं होता। हम यूरोप के साथ इस पर काम कर रहे हैं। यूरोप इसमें काफ़ी शामिल होगा। हम यूरोप के साथ इसे सुलझा रहे हैं। यूरोप इसे खत्म करना चाहता है, हो सके तो। कई रिपब्लिकन को अब रूस के पक्ष में ज्यादा जमीन मिली है। क्या आपने तो वह बस एक नक्शा था, वह कोई योजना नहीं थी, वह एक अवधारणा थी। और वहाँ से वे 28 बिंदुओं को लेते हैं और फिर 22 बिंदुओं पर पहुँचते हैं। उनमें से कई सुलझ गए और वास्तव में बहुत अनुकूल रहे। तो हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, आपको लगता है कि यूक्रेन को, रूस को बहुत ज़्यादा ज़मीन वापस देनी पड़ रही थी? मुझे पता है कि एक समय पर आपने कहा था कि उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यह तो देखिए, जिस तरह से यह चल रहा है, यह एक ही दिशा में बढ़ रहा है। तो आखिर में यह ज़मीन जो अगले कुछ महीनों में रूस के हाथ लग ही जाएगी। तो क्या आप लड़कर और 50-60 हज़ार लोग खोना चाहते हैं या अभी कुछ करना चाहते हैं? कुछ जगहों पर जमीन का रुख बदल रहा है, इसलिए वे बातचीत कर इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा हाईवे या शहर के बीच से नहीं गुजर सकती। तो यह काम नहीं करता। यह एक लंबी जटिल प्रक्रिया है। वे बहुत दुखी हैं क्योंकि इतने लोग मारे जा रहे हैं। फिर क्या? वे बात करते रहेंगे। अब वे रूस से बात कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ शायद जेरेड के साथ जा रहे हैं, पर जेरेड का जाना तय नहीं। वह प्रक्रिया में शामिल है, समझदार है। मेरा मानना है कि वे अगले हफ्ते मॉस्को में पुतिन से मिलेंगे। आपको लगता है रूसियों को क्या रियायतें देनी होंगी? खैर, वे रियायतें दे रहे हैं। उनकी बड़ी रियायत है कि वे लड़ना बंद करें और जमीन न लें। यह युद्ध मेरे राष्ट्रपति होने पर कभी नहीं होता। ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। यह वो बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। यह बहुत बुरा है। राष्ट्रपति विटकॉफ अगले हफ्ते रूस जा रहे हैं, तो क्या यूक्रेन की थैंक्सगिविंग समय सीमा खत्म? क्या होगा देखेंगे। उन्होंने तारीख तय की है और वह बहुत जल्द होगी। समय सीमा है या नहीं, मेरी कोई समय सीमा नहीं है। मेरे लिए समय सीमा तब है जब यह खत्म हो जाए। सब लड़ने से थक गए हैं, वे बहुत लोग खो रहे हैं। क्या आपने ब्लूमबर्ग का वह ऑडियो सुना है जिसमें विटकॉफ रूसियों को बता रहा है कि आपसे कैसे अपील करें? मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन यह तो आम बात है क्योंकि उसे यूक्रेन को यह बेचना है। उसे यूक्रेन को राजी करना होगा कि क्या है। सौदागर ऐसा ही करते हैं। आपको कहना होगा, देखो वे ये चाहते हैं, आपको उन्हें इस बात पर राजी करना होगा। और ये बातचीत का एक बहुत ही आम तरीका है। मैंने सुना नहीं, पर सुना कि यह सामान्य बातचीत थी और मुझे लगता है कि वह यूक्रेन से भी यही कह रहा होगा, क्योंकि हर पक्ष को कुछ देना होता है। ज्यादा रूस समर्थक नहीं, मुझे लगता है, देखिए, ये युद्ध सालों तक चल सकता है और रूस के पास बहुत ज़्यादा लोग और बहुत ज़्यादा सैनिक हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यूक्रेन समझौता कर ले तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सच कहूँ तो दोनों के लिए ही।
लेकिन यूक्रेन के पास आप जानते हैं लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम। रूस ने बहुत लोग खोए हैं, लेकिन उसके पास ज्यादा लोग हैं। राष्ट्रपति महोदय, स्वास्थ्य योजना जल्द। हम कई विकल्प देख रहे हैं। मुझे अपनी योजना सबसे अच्छी लगती है। बीमा कंपनियों को कोई पैसा न दें, सीधे लोगों को दें, उन्हें जाकर अपनी स्वास्थ्य योजना खरीदने दें। और हम देख रहे हैं कि क्या यह काम कर सकता है। हम यही देख रहे हैं, इससे काम बन जाएगा। मुझे यही पसंद है। बीमा कंपनियों को पैसा मत दो, लोग अपना प्लान खुद खरीदते हैं, पैसा उन्हें दो। सबसे अच्छा। स्वास्थ्य मदद बढ़ाएंगे। मैं नहीं चाहता, किसी ने कहा कि मैं उन्हें 2 साल बढ़ाना चाहता हूं, पर मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता। इस बार क्या? कुछ और करने के लिए शायद विस्तार चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल केयर एक्ट एक आपदा है, यह एक आपदा है। और मैंने कहा था कि जब इसे पहली बार लागू किया गया था, दुर्भाग्य से हमने कुछ रिपब्लिकन वोट खो दिए और डेमोक्रेट्स ने इसके लिए वोट किया। यह एक डेमोक्रेट योजना है और प्रीमियम बढ़ रहे हैं और ये डेमोक्रेट्स की गलती है, पर वे मुझसे बात कर रहे हैं। ये दिलचस्प है, वे कुछ होते देखना चाहते हैं। किससे? डेमोक्रेट्स ये योजना चाहते हैं, पैसा लोगों को मिले और वे अपनी स्वास्थ्य सेवा खुद लें, और ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, कैश पटेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस हफ्ते जेम्स कॉमी और लेटिटिया जेम्स के खिलाफ मामले खारिज हुए। वो क्या आपको अभी भी लिंडसे हेलिगन पर भरोसा है? ओ भविष्य का क्या, वह कमाल की है। वे तकनीकी आधार पर छूट गए और अब आगे क्या होता है देखिएगा। लेकिन अगर आप असल आरोप देखें तो कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति कहेगा वे तो दोषी हैं। तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। आपको पता है, अदालत ने मामला दोबारा लाने या अपील करने से नहीं रोका, तो उनके पास कई विकल्प हैं। वे फैसला करेंगे, मैं नहीं। लेकिन लिंडसे काबिल वकील है। हम बात कर सकते हैं, नहीं बल्कि अलग स्टाफ से चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर सकते हैं वेनेजुएला का क्या। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने उसे आतंकी संगठन का सरगना घोषित किया है, तो आप उससे बात क्यों करना चाहते हैं? फिर से मदुरो को अमेरिका ने आतंकी नेता कहा, उससे बात क्यों करनी है? वही तो है जिसे आप अगर जान बचा सकें, आसान हो तो भी ठीक है, मुश्किल हो तो भी ठीक है। राष्ट्रपति प्रतिक्रिया। उन्होंने बहुत समस्याएं पैदा की हैं और लाखों लोगों को हमारे देश में भेजा है। उनके पास, मेरा मतलब है, वे शायद सबसे बड़े अपराधी थे जिन्होंने ट्रेंड अरागुआ और अन्य सभी ड्रग डीलरों, ड्रग लॉर्ड्स और कैदियों को अपनी जेलों से निकालकर संयुक्त राज्य अमेरिका में धकेल दिया। हम इससे खुश नहीं हैं। दफ्तर में क्या? मेयर बाउंसर के फिर से चुनाव न लड़ने की घोषणा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी उससे अच्छी बनती है। हम साथ काम करते हैं। डीसी अब सुरक्षित है, एक बेहतरीन समुदाय है। आप इसे मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप यहीं रहते हैं। लेकिन डीसी अब सुरक्षित है, रेस्टोरेंट जगह फल फूल रही हैं, कोई अपराध नहीं। और हमने ये 3-4 हफ्तों में किया, फिर इसे बेहतर बनाया। अब हम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। सच कहूँ तो अब यह देश में कहीं भी जितना सुरक्षित है, और 1 साल पहले ये बहुत असुरक्षित जगह थी। मेरे यहाँ आने से पहले डीसी बहुत असुरक्षित था, और यह हमारी राजधानी है, इसे सुरक्षित करना होगा। मेम्फिस, टेनेसी और अन्य जगहों पर हम अच्छा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक शिकागो की स्थिति है। अपराध है कि फिर से एक महान शहर हो सकता है, पर राज्यपाल का नियंत्रण पूरी तरह से छूट गया है। वहीं उस युवती को जलाया गया था, वहीं पिछले बहुत कम समय में कई हत्याएं हुई। राज्यपाल ने राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है और महापौर घोर अक्षम है। जापानी मेम से बात कैसी रही? अच्छा था, मेरी अच्छी बात हुई। उनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। चीन के राष्ट्रपति से भी अच्छी बात हुई, और मुझे लगता है वह क्षेत्र ठीक है। अपनी बात का सार। व्यापार।
मैंने राष्ट्रपति जी से कई बातों पर बात की, लेकिन व्यापार हमारे कृषि उत्पाद खरीदने पर गया और उन्होंने कहा वह मुझसे सहमत थे। मुझे लगता है कि वह आपको बहुत सकारात्मक रूप से चौंका देंगे। मैंने उनसे पूछा, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा तेजी से खरीदें। मैं चाहता हूं आप और खरीदें, और वह लगभग मान गए हैं। मुझे लगता है राष्ट्रपति जी के कार्यों से हमें सुखद आश्चर्य होगा। मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मुझे। अप्रैल में मैं चीन जा रही हूँ, शायद तुम सब भी मेरे साथ चलोगे। जापान से मैं अभी लौटा हूँ, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। नए प्रधानमंत्री मेरी सरकार, वह बहुत बुद्धिमान, मजबूत हैं और महान नेता बनेंगे। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रपति जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.